हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बच्चों को वर्णमाला और स्वर व्यंजन बिना मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना सिखा चुके हैं। आज हम एक वर्कशीट उन बच्चों को कराएंगे जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि बच्चों को कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, जो कुछ हमने सिखाया है वह बच्चों को अच्छे से याद है भी या नहीं। वरना आगे का याद कराने के चक्कर में अक्सर बच्चे पीछे का भूलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, अनमेल वर्ण पर गोला लगाइए। तो यहाँ हम पता करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे स्वर और व्यंजन में अंतर कर पा रहे हैं, क्या उनको स्वर और व्यंजन समझ में आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने म, प, ई और स। तो म, प और स तो व्यंजन है और ई इसमें स्वर है। तो ये इस तरीके से ये अनमेल हो गया। तो यहाँ हम पता कर लेंगे कि बच्चे को स्वर और व्यंजन में अंतर पता है। सेकंड नंबर पे है ऋ, अ, न और ई। तो यहाँ पर न जो है वो व्यंजन है, बाकी तीनों स्वर हैं। इसी तरीके से सबसे नीचे जब हम देखेंगे तो है ब, य, र और ए। तो यहाँ पर भी अ स्वर है और बाकी तीनों अक्षर व्यंजन हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां मैंने दिया है, दिए गए चित्रों में रिक्त स्थान में सही वर्ण भरें। बच्चा चित्रों के माध्यम से बहुत जल्दी सीखता है और इस क्वेश्चन से हम ये पता करेंगे कि बच्चे ने जो नए शब्द सीखे हैं क्या वह याद हैं उसको या भूल गया है। तो इसलिए हम एक ही अक्षर देंगे और अगला अक्षर बच्चे को चित्र देखकर भरने के लिए बोलेंगे, जैसे कि ट और ब। टा मैंने लिख दिया था, व हम बच्चे को भरने के लिए देंगे ख त खत। इससे हमें बच्चे को याद करने की क्षमता का पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, रिक्त स्थान में सही वर्ण लिखें। यहाँ हम ये पता करेंगे कि अगर हम एक सीक्वेंस में वर्णमाला ना देकर अगर हम उसको अलग अलग दें तो क्या बच्चे को वर्णमाला पूरी याद है। तो इस तरीके से हम उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। तो यहाँ आएगा छोटा बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई मैंने दी है, और यहाँ आएगा छोटा ऊ। और फिर मैंने इस लाइन को यहीं रोककर व्यंजन शुरू करे हैं। यहाँ आएगा ख, ग के बाद घ और यहाँ आएगा ण। यहाँ मैंने एक आगे का शब्द हटाया जिससे कि बच्चा अगले अक्षर से आइडिया लगा सके कि इससे पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ आएगा प, फ, यहाँ आएगा व, भ और यहाँ आएगा म। तो इससे हम वर्णमाला के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं कि बच्चे को वर्णमाला याद है या नहीं। तो इस तरीके से आप एक वर्कशीट घर पर खुद से भी बनाइए और बच्चों को ज़रूर कराइए। फिर हम बच्चों के जो शब्द लिखने की तैयारी है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले 2 अक्षर वाले शब्द बच्चे को देंगे। शुरू में हमें बच्चे को बताना होता है कि बेटा इन दोनों शब्दों को एक साथ लिख दीजिए और पढ़िए। यहाँ अब हम बच्चे को कुछ नहीं बताएंगे और बच्चे को सिर्फ वर्कशीट बनाकर दे देंगे। तो जैसे कि हल, नाला नल। और जब बच्चा लिखेगा हमें बराबर उसको बोलना है कि बेटा इसको मुंह से बोलना भी है, क्योंकि बच्चा साउंड से ही अच्छे से सीखेगा। राथा रथ, जागा जग। एक साथ हल्का सा ब्रेक लेंगे ज के बाद और फिर ग बोलेंगे, जागा जग। इस तरीके से बच्चा पढ़ना भी सीखेगा और लिखना भी। उसके बाद हम 3 अक्षर से बनने वाले शब्द बच्चों को देंगे, जैसे कि मटर मटर। और उससे बोलेंगे कि आपको साथ के साथ बोलना भी है, माटारा मटर, अमारा अमर, मगरा मगर। और इसके बाद हम बच्चे को 4 अक्षर वाले शब्द भी देंगे जिससे कि हम बच्चे को अच्छे से जज कर पाएँ। तो 4 अक्षर से बनने वाले शब्द हैं, जैसे कि हम ऊपर हमने देखा हर अक्षर के बाद हम थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन 4 अक्षर वाले शब्द में हम 2 अक्षर के बाद ब्रेक लेते हैं। जैसे अचा अच, काना कन अचकन, चामाचम चामाचम चमचम, खटाखट मालामल खटमल। तो जब बच्चा अगर इतना कर लेता है तो इसका मतलब बच्चा वर्णमाला भी सीख चुका है, स्वर व्यंजन भी सीख चुका है और अब वह बिना मात्रा वाले शब्दों को भी अच्छे से सीख चुका है। इसके बाद अब हमने मात्राएं तो बच्चों को अपने चैनल पर बता दी हैं, अब हम उनसे बनने वाले शब्द भी बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस वर्कशीट की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने मन से भी कोई भी वर्कशीट बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हम घर बैठे बच्चों को, छोटे बच्चों को घर पर स्टेप बाय स्टेप हिंदी लिखना और पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है। आप वहाँ जाकर मेरे ज़रूर चेक करें सारी वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।